हेलो जेंजी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे से है ना? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? तो मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 4 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का। एक्चुअली ये पहला चैप्टर ही हमारा इंटरेस्टिंग है। इतना मजेदार चैप्टर है केमिस्ट्री का। वैसे बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं, बट मैं हूं तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से समझा रही हूं और आप सबको समझ में आ भी रहा है ना? हाँ, इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं मैंने उसमें काफी सारी चीजें समझा चुकी हैं और और काफी इलाबरेट करके मैंने कोशिश करी है समझाने की। और जिन बच्चों को कुछ अगर नहीं समझ में आया ना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, अपनी डाउट्स पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगी। और जो भी डाउट्स आता है ना, उसको मन में नहीं रखने का है, तुरंत पूछ लेने का है। मैं हूं और आपका पूरा आंसर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा क्या गोल है बच्चों? आज का गोल है हमारा, टुडेज गोल क्या है? हमारा गोल है, हम पढ़ेंगे आज के क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो इससे पहले के जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन ना कई टाइप्स की होती हैं। तो इससे पहले जो एक टाइप होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से आ गया ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और क्या होती है, कैसे होता है, उसकी एक्टिविटी क्या है, क्या एग्जाम्पल है, वो सब आई होप कि जिन बच्चों ने देखा है ना वीडियो, उनको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। वो भूलेंगे नहीं एग्जाम तक या आगे तक भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम इस पे बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ये देखो नाम से ही है, डिकम्पोजिशन, नाम से डिकम्पोज होना। देखो कैसे, डेफिनेशन पे जाते हैं पहले। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप into two or more simpler substances is known as decomposition reaction। मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस टूटता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में, तो इसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपने यहां तक लिखा डेफिनेशन, एग्जाम में आता है डेफिनेशन, मान लो कि अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, ठीक है, आपने अगर खाली ये 2 लाइन लिखी, ये 2 लाइन लिखी, तो आपको कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेफिनेशन का। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बिना आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। कैसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इन सम फॉर्म सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। मतलब सिंपल भाषा में बता रही हूं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो एक सब्सटेंस टूटा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो सब्सटेंस जब टूटेंगे, जब कुछ इसमें प्रेजेंस होगा, कैसे? या तो 3 चीज, या तो हीट होगी, या इलेक्ट्रिसिटी होगी, या लाइट, ये 3 चीज प्रेजेंट होंगी, तभी ये सब्सटेंस जो है वो 2 या 2 से अधिक उसमें टूटेगा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में जो हमारी चर्चा होगी ना, परीक्षा पे चर्चा नहीं होगी, आज की चर्चा जो होगी वो आज की जो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर ही चर्चा होगी। और ये चर्चा के अंदर हमारा हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी रिएक्शन है, जो आप लोग आपके सिलेबस से मतलब की है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चर्चा करेंगे। अच्छा, तो देखो अब वापस पहले वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता चल गया, याद भी हो गई आपको साथ के साथ। लो भाई, साथ के साथ देखो मैंने आपको याद भी करा दिया ना? याद हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन? भूलोगे तो नहीं ना? प्रॉमिस? चलो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अच्छा, इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो मैं छोटा सा एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये देखो, ये हमारा जो है ना, आप ये समझ लो 2 आंटी है, एक है आंटी ए, एक है आंटी बी। मतलब आंटी ए हो गई शर्मा आंटी,
ठीक है। बी हो गई गुप्ता आंटी। ठीक है, इन दोनों के बीच ना क्या है, कड़ी दोस्ती है, बहुत अच्छी सी दोस्ती है, ये फ्रेंडशिप है। ओके, आपने देखा भी होगा आपके जरूरी नहीं है कि पड़ोस में हो, आपके रिलेशन में भी ऐसी चीजें, ऐसे दोस्ती होगी किसी की, या आपके उसमें क्लास में या आपके दोस्त भी होंगे। लेकिन ये दो आंटी हैं, एक शर्मा आंटी होगी, एक गुप्ता आंटी होगी। ठीक है, कोई भी आंटी ले लो। अब एक और आंटी है पड़ोस में भाई, ये दोनों जो आंटी है ना, ए और बी, भाई दोनों क्या है ना, बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इतनी क्लोज हैं, एक एक बातें सब शेयर करती है, कुछ लाती हैं तो वो शेयर करती हैं, कुछ कुछ भी कहीं जाती हैं घूमने तो वो भी बताती हैं कि हम यहाँ गए, ये गए, वो गए, वो गए। ठीक है, तो इतनी पक्की पक्की दोस्ती है। तो अच्छा, उसी उन्हीं के घर के पास में ना एक और आंटी रहती हैं। वो कौन है? उनको हम क्या बोलेंगे? कोई भी नाम ले लो। ये शर्मा हो गई, ये हो गई गुप्ता आंटी, तो हम इनको बोलेंगे टंडन आंटी। ठीक है, टंडन आंटी। ये जो है हमारी टंडन आंटी, ये क्या है, इन दोनों के बीच में जाके ना क्या कराती है, ये कहती है इन दोनों की जो दोस्ती चल रही है ना, मैं इन दोनों को तोड़वा देती हूँ। तो कुछ इसमें मिर्च मसाला बातें। ठीक है, मिर्च मसाला बातें लगा के वो ऐसा इन दोनों के बीच पेश करती हैं कि ये दोनों जो है, इनकी दोस्ती टूट जाती है। ठीक है, अब ये दोस्ती जो टूट जाती है ना, ये जो मैंने समझाया है ना, ये आपकी जो मैं आगे एक्टिविटी पढ़ाऊंगी ना, रिएक्शन, उसमें काम आएगी ये चीज। अब ये आप भूलेंगे नहीं, शर्मा आंटी, गुप्ता आंटी, टंडन आंटी। ये टंडन आंटी जो है ना, ये मिर्च मसाला लगा के जो बात करती हैं, तो ये इनकी दोस्ती टूट जाती है। तो ये जो मिर्च मसाला और ये जो बातें हैं ना, यही हमारी क्या है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ही ये जो है हमारे जो सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस, वो टूट जाता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है आपकी भाषा में, जिससे कि आप देखो, मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज को सिंपल वे में आप समझाओगे ना, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें क्या कहता है रणछोड़ दास जो है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है ना कि कॉन्सेप्ट को समझो पहले। जब आप समझोगे, जब समझ लिया, तो लिख तो आप अपने आप ही लोगे, अपनी भाषा में लिख लोगे। ठीक है, समझ में आना बहुत जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। आप रटेंगे तो समझ नहीं पाएंगे उसे। तो वही चीज है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप देखो, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 टाइप्स की होती है, अकॉर्डिंग टू जो क्या है ना, अभी पढ़ाया था कि ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सप्लाइड होती है एज अ टू द रिएक्टेंट। तो ये इसको हम 3 तरह से, ये 3 टाइप की होती है। एक होगी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होगी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरी होगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ये होगी हमारी हीट, जब प्रेजेंट होगी, इसमें हीट प्रेजेंट होगी। ठीक है, तब होगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होगी। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जब मतलब सनलाइट हमारी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया भाई? क्लियर है ना? यहां तक मामला साफ है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा हो ही गया। हाँ, ये बात आ रही थी ना 1 मार्क मिलेगा। अब जब तक आप ये पूरा पॉइंट नहीं लिखेंगे तभी आपको ये मार्क मिलेगा। ठीक है, फिर मत बोलना मैम आपने बताया नहीं। ये दोनों आप पॉइंट, दोनों लाइन लिखेंगे तभी आपको, दोनों लाइन मतलब एक, ये दो, ये नहीं, ये पूरी 2 लाइन का 1 लाइन और ये 2 लाइन का 1 लाइन, जब ये पूरी डेफिनेशन लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब हम ये इसमें सबसे पहले हम लेंगे हीट वाला। हीट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज है, हीट से कैसे जो है टूटता है, वो हम बताते हैं। वो कैसे बताएंगे भाई? केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो यहाँ केमिस्ट्री की क्लास में क्या है भाई, एक्सपेरिमेंट तो जरूरी है ना। हाँ, मैथ्स की क्लास होती है तो उसमें सम्स जरूरी होते हैं, केमिस्ट्री की क्लास है तो यहाँ एक्सपेरिमेंट जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट तो जो है वो मैं यहाँ करके तो दिखा नहीं सकती भाई, ये क्लास है, लैब तो नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है, जो एक्टिविटी सिर्फ मैं समझाऊंगी आपको,
ओके तो अब मैं बताती हूँ एक्टिविटी। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी है इसमें। अब इस एक्टिविटी में क्या है, क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। आपको 2 ग्राम के लगभग फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेने हैं। किसमें लेने हैं, एक टेस्ट ट्यूब में जो कि ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, ये ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेनी चाहिए, ले लेते हैं 2 ग्राम के लगभग। अब उसके बाद लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पहले पहले ले लिया, लेते टाइम उसका कलर नोट कर लो कि क्या कलर है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। उसके बाद फिर हम उसको हीट करेंगे। हीट किस पे करेंगे भाई, केमिस्ट्री लैब में करते हैं तो वही या तो स्प्रिट लैंप पे यूज करते हीट करते हैं, तो वही हम जो है ना, और या फिर बर्नर पे। ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैंप एज शोन इन द फिगर। जो ये देखो फिगर भी है, ये फिगर मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, तो उस बुक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपना, वहीं से ये मैंने लिया है और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है ये एक्सपेरिमेंट का पिक्चर लगाने में अपनी स्लाइड में। चलो ओके, जो कर रही हूँ भाई, आपकी बुक से ही लिया है। और हम इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, उसका कलर नोट कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद फिर से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ हीट करा। हीट करने के बाद हमें उसका वापस कलर नोट करना है। लेकिन 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 एक जो है शर्त है, हीट करते टाइम ना आपको एक प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे, जब भी आप हीट कर रहे हैं, ये तो खाली इसी एक्टिविटी के लिए है, ये इस एक्टिविटी के लिए पॉइंट नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे सबके लिए पॉइंट है कि जब भी आप कुछ चीज हीट करते हैं, टेस्ट ट्यूब में या किसी में भी हीट कर रहे हैं, तो आप उसको, जैसे सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, मैं इसको हीट कर रही हूं, ठीक है, हीट करा, तो हीट में अपने नोज या फेस की तरफ या माउथ की तरफ करके हीट नहीं करूंगी, और ना ही किसी दोस्त की तरफ या कोई भी पर्सन हो उसकी तरफ भी मुंह नहीं होगा उसका टेस्ट ट्यूब का। क्यों, क्योंकि जब वो हीट होता है तो उसमें केमिकल जब रिएक्शन होती है हीट होने के बाद, तो उसमें कई सारी गैसेस निकलती हैं, वो गैस डेंजरस भी हो सकती हैं, उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, वो इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और जो भी है, कहीं ऐसा ना हो भाई कि किसी से लड़ाई हुई है और आपने क्या करा है, अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी तरफ मुंह कर दिया, अब भाई गैस सारी उसके मुंह में चली गई, ऐसा मत कर देना एग्जाम वो उसमें लैब में। ठीक है, तो ये बात जो है ना, नॉट ओनली फॉर दिस एक्सपेरिमेंट बट सारे एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई होती है कि जब भी आप गर्म कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को या किसी भी चीज को, उसका जो मुंह है अपने मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए, या किसी के भी मुंह की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रही हूँ। यहाँ जो मैंने बोला वो सब यही डायग्राम में लिखा हुआ है। देखो यहाँ स्प्रिट लैंप है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, फिर इसको गर्म किया है, और ये जो गर्म कर रही है ना, गर्म भी ये अपने फेस की तरफ रखकर नहीं कर रही, दूर कर दिया है। ठीक है, दूर कर दिया है। ओके, अब देखो अब क्या है, अब एक और, अब इसका हम क्या करेंगे, ये तो हमने वर्बली बता दिया, भाई केमिस्ट्री के क्लास है तो भाई रिएक्शन तो बनती है ना, तो चलो अब इसको ना हम रिएक्शन से समझते हैं। चलो, अरे वाह, यहाँ तो देखो रिएक्शन मैं लिखने जा रही हूँ और देखो यहाँ पे तो पिक्चर भी है भाई, जिससे आपको और अट्रैक्टिव लगे और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए पिक्चर डालिए। तो ये क्या है, ये है हमारा फेरस सल्फेट, सॉरी क्या लिया था हमने, फेरस सल्फेट ना, ये है हमारा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। ठीक है, फेरस सल्फेट, ये है हमारा फेरस सॉरी क्रिस्टल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 इंटू 7H2O। ये होता है हमारा पूरा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बोलेंगे इसे। ये होता है हमारा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। ठीक है, हमने बोला था ना यहाँ पे पहले फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया और उसका पहले कलर नोट करो, तो कलर क्या होगा, कलर इसका ग्रीन कलर होगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होगा। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट, देखो बच्चों लोगों, ये अगर केमिस्ट्री की उसमें रिएक्शन में ये साइन कहीं भी लगे, रिएक्शन मतलब एरो के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई ट्राइंगल बनाना नहीं है।
ट्राइंगल बनाया है हमने, लेकिन इसका मतलब ट्राइंगल बनाना नहीं होता, इसका मतलब होता है हीट। मतलब हम हीट कर रहे हैं। अब हीट हम लिखने की जगह हम ये बना देंगे छोटा सा ट्राइंगल, तो समझ लो कि हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। जब हमने इसको हीट किया तो हीट करके क्या होगा, ये दोनों टूट गए, टूट गए, हीट कर दिया। दो आंटी हैं ये, वही शर्मा आंटी और गुप्ता आंटी, और बीच में ना वो आ गई टंडन आंटी। तो जब टंडन आंटी आ गई तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ओके, तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बन गया प्लस पानी अलग हो गया, 7H2O। ओके, ये हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, ये फेरस सल्फेट। अभी हमने क्या कहा था, हीट करने के बाद इसका कलर नोट करना है, तो ये कलर होता है इसका हमारा व्हाइट, व्हाइट कलर। ये देखो, ये है हमारा व्हाइट कलर। ओके, और ये हमारा ये, क्लियर, समझ में आ गया, ये व्हाइट कलर का होता है। अब क्या करना है, अब हमें फर्दर इसको गर्म करना है भाई। फर्दर हमने ये जो फेरस सल्फेट है भाई, ये भी फेरस सल्फेट है बट ये क्रिस्टल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी साथ में होता है। जब हमने इसको गर्म किया पानी निकल गया, खाली बचा फेरस सल्फेट। अब हम वापस क्या करेंगे, इस फेरस सल्फेट को हमने फिर से गर्म किया, हीट किया, तो क्या बना, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्योंकि भाई बैलेंस करना होगा ना रिएक्शन, और वो हमको याद है। आपको याद नहीं होगी तो बैलेंस का वो ये 2 लगाने का जरूरत नहीं है, वो आप बाद में बैलेंस कर सकते हैं, बट हमें तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है ये। ठीक है, और घबराओ मत, आपको भी लिखते लिखते याद हो जाएगा। 2FeSO4, तो ये बन जाएगा हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 गैस बनेगी, ये SO2 होगी हमारी कलरलेस गैस, ये होगी हमारी पंजेंट कलर की, पंजेंट स्मेल में पंजेंट होगी, पंजेंट गैस होगी। ठीक है, SO3 SO2 ये दोनों गैस गैस होंगी। ओके, यहाँ पे ये आपको 8 सा लग रहा है, SO2 SO3। ठीक है, ओके, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब इसका कलर क्या होगा, ये होगा हमारा ब्राउन कलर का, ये हो गया हमारा ब्राउन कलर का, देख रहे हैं ना आप, ये ब्राउन कलर का, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, समझ आ गया। तो ये पिक्चर मैंने बनाई है, और मेरा दावा है आप इसको एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलोगे, एग्जाम तक तो क्या फॉरएवर नहीं भूलोगे, ये बात आपको याद रहेगी हमेशा। कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, चलो हमारा ये तो हो गई, ये हमारी एक एक्टिविटी हो गई, ये हीट जो जिसमें हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करना है, हमें दूसरी एक्टिविटी में हमने लिया टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। इसमें भी हमको लगभग 2 ग्राम ऑफ क्या लेना है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, मतलब वही टेस्ट ट्यूब में लेना है। और उसके बाद क्या करना है, पहले कलर नोट करना है, सेम है उसमें भी पहला कलर नोट करना है, उसको बॉईल करना है, और फिर देखना है क्या कुछ उसमें चेंज हुआ है। देखते हैं, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग। अभी इसमें लिख दिया है भैया, ये कहानी जो है ना, ये आप और उसको स्टोरी को अट्रैक्टिव करने के लिए लिख सकते हो कि उसको होल्ड करने के लिए उसे टंग से पकड़ना है। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, टेस्ट ट्यूब को आप ऐसा तो पकड़ोगे नहीं, गरम गरम टेस्ट ट्यूब कहीं नहीं पकड़ी जाती, गरम जब आप हीट कर रहे हैं तो कहीं नहीं पकड़ी जाती, उसको होल्डर से टोंग से ही पकड़ी जाती है, टोंग से। इसको टोंग बोलते हैं भाई, ये जो पकड़ रहे हैं ना इसे टोंग बोलते हैं। ठीक है, हम फिर इसे हीट देंगे, गरम करेंगे टोंग से पकड़ के। फिर उसके बाद क्या करना है, वही करना है, कलर नोट करना है, चेंज करना है कि कुछ उसमें चेंज हुआ है नहीं हुआ कलर का, या कैसा चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है चेंज। यहाँ पे देखो हमारी फ्यूम्स निकलती हुई दिख रही हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूम्स निकलती हुई दिख रही है ना। तो देखो क्या है यहाँ हमारी, और ये देखो इसमें मैंने क्या दिखाया है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिख रही हैं। ठीक है, तो क्या है, ब्राउन कलर फ्यूम्स
ड्यू टू, अभी बताती हूँ, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलनी है किससे, अभी बताती हूँ क्यों, क्योंकि पहले रिएक्शन लिखूंगी उसके बाद आपको समझा दूंगी। तो हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के लिए क्या है, लेड नाइट्रेट लिया है ना, तो लेड नाइट्रेट क्या क्या होगी रिएक्शन, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो इसको 2PbNO3 का होल ट्वाइस लिख लेंगे, ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसको जब हमने किया हीट, हीट किया तो भाई हीट कर रहे हैं तो लिखना जरूरी है ना, हीट किया भाई, ये ट्रायंगल छोटा सा बना दोगे समझ में आ जाएगा टीचर को कि हीट किया है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ये जो आपका दिख रहा है ना ये लेड ऑक्साइड बनेगा। ओके, एंड क्या बनेगा हमारा, बनेगा NO2 गैस बनेगी। ठीक है, हमारी बनेगी NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये जो लेड ऑक्साइड है ना ये हमारा क्या होगा, येलो कलर का होगा, येलो, येलो कलर का, यहां आप देख रहे हैं ना येलो कलर का, ये हमारा येलो कलर का जो होगा वो लेड ऑक्साइड। और ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी, यहां लिखा है ना मैंने, ब्राउन कलर फ्यूम्स इमिशन ड्यू टू, किसकी वजह से, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ड्यू टू NO2, NO2 की वजह से निकलेंगी। ठीक है, ये जो हमारी है NO2 जो है वो ब्राउन फ्यूम्स देगी, ब्राउन फ्यूम्स, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। ठीक है, ये मैंने यहां लिख दिया है रिएक्शन से। देखो केमिस्ट्री में अगर एक रिएक्शन को आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो वो रिएक्शन ही पूरी स्टोरी बता देती है केमिस्ट्री में, कैसे क्या करना है, उसी में रिएक्शन के अंदर काफी स्टोरी होती है, वहीं से समझ में आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा, ये इसकी रिएक्शन है। अच्छा, ये जो है ना, ये ब्राउन कलर फ्यूम्स इमिशन ड्यू टू NO2, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसको हम बोलेंगे ये KKH BKHMRW क्या है, कुछ खास बात, कुछ, हिंदी में लिखती हूं मैं इसे, ठीक है, हिंदी में तो आपको समझ में आएगा, और कलर भी दूसरा लेती हूं तो आपको समझ में आएगा, कुछ खास बात जो कि खोपचे में रखने वाली। ठीक है, अरे कुछ खास बात खोपचे में रखने वाली, इसको भी ना हाँ, एच को स्मॉल पे बनाते हैं, हाँ, कुछ खास बात खोपचे में रखने वाली, खोपचे में क्या, खोपचे में साइड में करके और अपने पास रखने का है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकट्ठा कर लेने का वो है, वो मैं उसको मैं बता रही हूँ, ये कुछ खास बात है, आप अपने सब लोग अपने अपने खोपचे में रख लेना। ठीक है, साइड में करके जितनी सारी चीजें पढ़ा रही हूँ उसमें से निकाल निकाल के अपने खोपचे में रख लेना। ठीक है, और वो खोपचे में इसमें क्या बात होगी, एक तो ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी वो समझ लेना खोपचे में रखने वाली बात है। एक तो ये ब्राउन कलर फ्यूम्स इमिशन ड्यू टू NO2, ओके, ये यहाँ पे हमारी ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेगी, ये सब NO2 की वजह से निकलेगी। यहाँ देखो ये पीछे NO2 की वजह से निकल रही है, ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है NO2 की वजह से निकल रही है। तो आपको समझ में आ गया ना, तो चलिए अभी देखो, तो ये सब जो है ना, अब वही खास बात खोपचे में रखने वाली, अगर मैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात खोपचे में रखने वाली, ठीक है, व्हाइट कलर का ऐसा साइन बनाऊं, समझ लो खोपचे में रखने वाली बात है। तो क्या होगा, मैं लिखती हूं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जो हैज टेकन प्लेस ऑन द
एब्जॉर्प्शन ऑफ किसके, ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वेरी गुड, ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है, हीट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, भाई डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात लिख रही हूं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड क्या, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्लियर, अभी यहीं के यहीं याद हो गई आप सबको। सो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो भाई, दो एक्टिविटी बता दी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं उनमें से, और क्वेश्चन आए तो आने दो, आपको तो समझ में आ गई भाई, आ गई ना, कमेंट में बताना, जल्दी से बताओ कहाँ से देख रहे हो आप वीडियो, ये भी बताओ, और आपके स्कूल का नाम क्या है ये भी बताओ, ठीक है। और कोई डाउट है तो सबसे पहले वो पूछना मुझसे, क्लियर। चलो, अच्छा, कुछ इसके सम मोर एग्जाम्पल और देते हैं, सम मोर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, क्योंकि आ जाती है भाई एग्जाम में, तो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि आपने, ये तो पता है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको करेंगे हीट तो किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा हमारा CaO में। CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, या क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कैल्शियम ऑक्साइड छोड़ दो, जो मेन कॉमन इंपॉर्टेंट नाम है उसको क्या बोलेंगे, क्विक, आगे याद, लाइम, क्विक लाइम, भाई इससे पहले के उसमें लेक्चर में पढ़ा है मैंने, क्विक लाइम हो गया, CO प्लस CO2, ये गैस हमारी निकल जाएगी। ओके, क्लियर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं हम, लाइम स्टोन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, सिमिलरली हम ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट, CO3, जिंक कार्बोनेट, ई का भी हमने हीट दिया, थोड़ा सा हीट करा दिया, तो क्या हुआ भाई, बना हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बैलेंसिंग आप खुद कर लेना, वैसे तो बैलेंस है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बनेगा जिंक ऑक्साइड, लिख देती हूं मैं, जिंक ऑक्साइड, और ये जिंक कार्बोनेट, ZINK, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा पहला क्या हो गया, इस पे मैंने, ये हमारी होगी पहला पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, इलेक्ट्रोलिटिक। चलो आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक इसकी, यहाँ भी इलेक्ट्रोलिटिक जो है वो भी हम एक्सरसाइज से ही, सॉरी एक्सरसाइज कह रही हूँ, एक्टिविटी के थ्रू ही समझेंगे। ये कुछ नहीं है बच्चों, दो स्लाइड बन गई हैं गलती से, एक्चुअली इसमें थोड़ा छोटा है तो मुझे थोड़ा देखने में और पढ़ाने में भी थोड़ा वो हो रहा है परेशानी, इसलिए जो है हम इससे पढ़ते हैं, दोनों सेम ही है, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा है तो मुझे देखने में भी आसानी हो रही है। ये एक एक्टिविटी क्या है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, समझो इसे, इतना बड़ा है, ये सब आप देख के बोलेंगे ये क्या कहानी लिखी हुई है, अरे कुछ नहीं है, जो कहानी है मैं उसको बड़े मजे से आपको आपकी ही भाषा में स्टोरी बना के समझा दूंगी, और आपको कब आपके दिमाग में उतर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया प्लास्टिक मग, देखो सबसे पहले हमने प्लास्टिक का मग ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे प्लास्टिक का मग ले लिया।
सपोज करो ये पूरा हमारा प्लास्टिक का मग है, ठीक है। अब उसमें क्या किया हमने, यहाँ से ड्रिल कर लिया, ये मैंने जो जगह छोड़ी है ना ये ड्रिल करी है, ड्रिल कर ली हमने यहाँ, एक ड्रिल दो ड्रिल कर लिए, ओके, दो ड्रिल कर लिया। दो ड्रिल के बाद ड्रिल टू होल्स एट इट्स बेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है भाई, यहाँ पे पूरी पिक्चर बनी हुई है, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए इसलिए मैं धीरे धीरे करके बना रही हूँ। पहले हमने इसमें प्लास्टिक का मग लिया, नीचे से दो होल किए। अब होल करने के बाद अब उसमें क्या करा हमने, यहाँ पे रबड़ स्टॉपर लगा दिया, रबड़ स्टॉपर लगा दिया, रबड़ स्टॉपर। अब उस रबड़ स्टॉपर में क्या करा हमने, यहाँ रबड़ स्टॉपर लगा दिया इन होल में, फिर क्या करा हमने, कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया इन दीज रबड़ स्टॉपर। हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन का जो है इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कार्बन इलेक्ट्रोड यहाँ दिख रहा है, ये लंबे लंबे, ये वाले, ये जो है ब्लैक ब्लैक से, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने इन रबड़ स्टॉपर में लगा दिए। देखो रबड़ स्टॉपर है, यहाँ दो छेद किए, दो ब्राउन कलर का दिख रहा है रबड़ स्टॉपर, ये जो दो ब्राउन कलर का ये रबड़ स्टॉपर है। इसमें हमने क्या करा है, हमने कर लगा दिया कार्बन के इलेक्ट्रोड। भाई ये इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, इसमें इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया हमने एक उससे 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों को जोड़ दिया। हमें तार के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है, उससे जोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 वोल्ट की बैटरी से ही जोड़ना है, उससे ज्यादा तो या कमती पे नहीं जोड़ना। फिर हमें ये देखो कनेक्ट दिस विद 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद फिल द मग विद वाटर। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें पानी भी भरना है। ऐसे पानी इतना भरना है कि ये जो है ना हमारा पूरा इलेक्ट्रोड जो है ना हमारा डूबा रहे, और उसमें साथ साथ हमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl भी ऐड करना है। देखो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और टू द वाटर। तो इसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमें ऐड करना है, थोड़ा सा एक कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है पानी के अंदर, ओके। अब इसमें जो है पानी के अंदर करा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें दो हमें टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख देनी है, उल्टी करके रख देंगे। दो टेस्ट ट्यूब, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। दो टेस्ट ट्यूब ली, उसको इन्वर्ट करके हमने रख दिया। अब क्या करा, देखो जब उल्टी करके रख दी तो उसके बाद स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ना लाइट करंट को ऑन कर दिया। जब करंट ऑन कर दिया उसके बाद हमें छेड़ना नहीं है, उसके बाद इस एपरेटस को ऐसे के ऐसे कुछ देर के लिए छोड़ दो भाई, फिर तभी तो देखेंगे ना रिएक्शन कैसे हुई। तो इसको ऐसे छोड़ दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ, क्या करना है फिर, ये डायग्राम से भाई इतना समझ में नहीं है क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, अच्छा सा तो ये बना है, इसको देखना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही थी। एक्चुअल डायग्राम ये है। अब यहां से हमने इलेक्ट्रोड्स, देखो इलेक्ट्रोड्स के बाद जो पानी भरा, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसके बाद टेस्ट ट्यूब रखी उल्टी करके, उसके बाद हमने करंट पास करी। अब करंट जब पास करी तो क्या करेंगे, फिर कुछ ऑब्जर्व भी तो करना है ना भाई, उसको छोड़ के दूर से देखना है, छोड़ के चले नहीं जाना, देखना है। देखेंगे तो क्या देखना है कि यहाँ पे देखो आपको कुछ बबल्स दिख रहे हैं ना, दूर से देखो बबल्स दिख रहे हैं। ये जो बबल्स हैं कुछ गैसेस निकल रही हैं। अब जब ये ना बबल्स निकल रहे हैं, अभी कुछ गैस निकल रही है। अब ये जो गैस है ना, देखो गैस, अब आप ये बोलोगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये बबल्स ही गैस है। ये बबल्स गैस नहीं है भाई, गैस है हमारी ये जो खाली जो पोर्शन है दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब में, ये और ये पोर्शन जो खाली दिख रहा है, तो ये हमारी गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी गैस, ठीक है। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो ये जो है गैस यहाँ पे कलेक्ट हो रही है ना, फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो ये देखो गैस जब यहाँ कलेक्ट हो रही है तो आप ये भी देखो, इसमें ये चीज भी नोट करो, एक जगह तो ज्यादा है और एक जगह कमती है कमती है। अब हमको पता करना है ये कौन सी गैस है भाई, कमती वाली कौन सी है, ज्यादा वाली कौन सी है, पर वो ही देखना है। ये सब मैंने बताया है, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यही समझते हैं जो बबल्स हैं यही गैस है। ये गैस नहीं है भाई, गैस यहाँ पे हमारी कलेक्ट होगी, ओके। तो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब क्या करना है, अब उसके बाद देखो फिर हमको क्या करना है, जो हमारा ये जो टेस्ट ट्यूब में ये गैस कलेक्ट हुई थी ना, अब इस टेस्ट ट्यूब को हमको रिमूव कर देना है। रिमूव कर दो इस टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद हमको इसे टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोजर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब को हम निकालेंगे
उल्टा करके उसमें गैस होगी। अब इस गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको टेस्ट करेंगे इसके पास बर्निंग कैंडल लाकर। तो बर्निंग कैंडल लाकर ही पता चलेगा ये कौन सी गैस है। कैसे पता करेंगे? चलो हम पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम जो है ना, पहले मेजर इक्वेशन लिखते हैं, H2O। ठीक है, H2O, ये पानी था ना इसके अंदर पानी था ना, पानी में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। तो जब पानी में पास करी है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा भाई? ये 2 तो मैंने लगा दिया है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे याद हो गई है भैया रिएक्शन। तो जब पानी को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, यहां लिख लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, और बल्कि इसे इलेक्ट्रिसिटी ना लिख के क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पहले लिखा मैंने इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। फिर उसके बाद आपको बता दिया कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइसिस लिखते हैं। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा भाई? ये जनरली इसमें ही टूटेगा। ठीक है, इसमें टूटेगा जनरली। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ज्यादा वाला हाइड्रोजन है कि कमती वाला हाइड्रोजन है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, देखो हम लाएंगे बर्निंग कैंडल इन दोनों टेस्ट ट्यूब के पास। भाई 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, तो दोनों के पास लेकर आएंगे। तो दोनों के पास लेकर आएंगे, अगर तो गैस जो है ना बर्न्स, कलर दूसरा, तो देखो अभी क्या है, हम बर्निंग कैंडल लेकर आए। अब क्या है, दो चीज हो सकती है। एक तो जो है गैस बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड होगी, और एक होगी सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ठीक है, एक तो पॉपिंग साउंड वाली जो साउंड आएगी, बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड, वो क्या होगी? वो आपको मैंने पहले भी वो क्लास में पढ़ाया, वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। और जो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन होगी वो होगी हमारी ऑक्सीजन गैस। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन। तो देखते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारी हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे कैथोड की तरफ है, ये ज्यादा वाली होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, और ये कमती वाली होगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उससे पता चल जाएगा हमें कि कौन सी हमारी हाइड्रोजन है, कौन सी ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए, तो इससे क्या हो गया, इससे हम कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला वही खोपचे वाली बात, खोपचे में रखने वाली इस बात साइड से। तो रिएक्शन भाई स्मॉल फॉर्म में, वो पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही मैं, स्मॉल फॉर्म में, और जनरली आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं RXN, कोई नंबर नहीं काटेगा। तो रिएक्शन इन विच So reaction in which electricity pass through the compound in solution is called, क्या कहलाई जाएगी? क्या कहलाई जाएगी? इलेक्ट्रो, आ गया समझ में? अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
उसमें वो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाई जाती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो ये हो गया हमारा, वापस पहले वाली उस पर चलते हैं। हाँ, पहले वाली पे देखो, हमने थर्मल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, चलो आ जाओ भाई, इतना लंबा पे नहीं जाते, फोटोलिटिक पे। हाँ, फोटोलिटिक पे। फोटोलिटिक फोटोलिटिक फोटोलिटिक, अब ये पिक्चर, इसको भी हम एक्टिविटी से पढ़ेंगे। इस पिक्चर से देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ क्या समझ में आ रहा होगा इससे पिक्चर से देखते हुए कि यहाँ पे देखो ये कुछ सन जैसा पिक्चर दिख रहा है, सन जैसा पिक्चर दिख रहा है ना। हाँ, वो आगे स्लाइड चली गई थी। यहाँ पे तो देखो साफ लिखा हुआ है सनलाइट, तो इसका मतलब है इसमें सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइप की रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसमें इसको भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। क्या है इसमें, इसमें भी लेना है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का लेना है, और उसको क्या करना है, एक चाइना से डिश मंगाकर उसमें रखना है। चाइना से डिश मंगाकर, आप बोलोगे मैम चाइना से डिश मंगाएंगे हम क्या? अरे नहीं भाई बच्चों, मजाक कर रही हूँ, चाइना से डिश नहीं मंगाने। वो जो केमिस्ट्री लैब में हम जो डिश पे काम करते हैं ना, वो बोल जो व्हाइट कलर का बोल होता है, ये देखो आपको दिख रहा है ना व्हाइट कलर का बोल, इसको हम क्या बोलते हैं, चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है, सबकी सबकी केमिस्ट्री लैंग्वेज में उस लैब में मिल जाएगा। सब जितनी भी लैब्स होती हैं सब में ही होता है। तो ये हमारा चाइना डिश होती है। इसमें हम लेंगे लगभग लगभग 2 ग्राम क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले इसमें भी वही है, पहले कलर देखो क्या है, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हीट नहीं करना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करनी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सनलाइट की, लाइट की, तो हमको इसे ऐसी जगह रखना है जहां पर धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो सनलाइट में रख देंगे। तो प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसके बाद कुछ नहीं करना, कलर ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे क्या इसने कलर चेंज किया है, वो किया होगा डेफिनेटली, या ये भी हो सकता है नहीं भी किया हो। तो देखते हैं, चलो करते हैं, रिएक्शन से पता चलेगा। रिएक्शन से क्या पता चलेगा, देखो ये क्या है, सबसे पहले तो सिल्वर क्लोराइड लिखते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ये। ठीक है, AgCl, इसको हमने यहाँ पे सनलाइट में एक्सपोज किया, सनलाइट में हमने एक्सपोज किया। ठीक है, जब हमने इसे सनलाइट में एक्सपोज किया तो ये हो जाएगा हमारा Ag प्लस Cl2 में। अब यहाँ पे Cl2 आएगा तो ये 2 लग जाएगा सब में। ठीक है, ये आएगा। अब ये कलर क्या होगा, कलर चेंज होगा। क्या होगा कलर, देखो ये पिक्चर से ही समझ में आ रहा है, मैंने पिक्चर दी ही इसीलिए जिससे आपको रिएक्शन के साथ साथ पिक्चर आपको समझ में आ जाए, वो रिएक्शन के साथ साथ आपको याद हो जाए। सॉरी, क्या बोल रही हूं मैं, ओके ये पिक्चर के साथ आपको ना रिएक्शन याद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कलर दिख रहा है ना, कलर्स जब हमारी आंखें कुछ विजुअल करती है ना, तो वो चीज हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड यहाँ कौन से कलर का है, कौन सा कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है ना, तो ये हमारा व्हाइट कलर होता है, ये होता है हमारा व्हाइट कलर। ओके, ये व्हाइट कलर होता है। और ये जब हम इसे सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। ये देखो ये दिख रहा है ग्रे कलर का, ये हो गया सिल्वर। क्लियर, तो ये हमारा एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अभी इसी को हम जो है दूसरी एक और एक्टिविटी ले लेते हैं। ये भी सिंपल है, ये कुछ नहीं है, इसमें भी हमने पहले सिल्वर क्लोराइड लिया, अब लेते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, AgBr लेंगे, तो इसको भी हम जो है ना सनलाइट में एक्सपोज करेंगे। सनलाइट में एक्सपोज किया तो क्या होगा, ये भी Ag और प्लस Br2 में होगा, तो यहां भी ये 2 लग जाएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ देखो पिक्चर से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, येलो कलर का। तो ये पहले हमारा ये येलो कलर का था सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, उसके बाद ये हमारा हो गया ग्रे कलर का, ग्रे कलर का, ये है हमारा। क्लियर, समझ में आ गया। ये रिएक्शन से और ये पिक्चर से आपको याद हो ही जाना है, 110% गारंटी है मेरी। चलो भाई बहुत अच्छे, आप तो बहुत समझदार हो, सब याद भी हो गया। तो अब क्या करना है, अब इसको जो है सो क्या करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं वही एक खोपचे वाली बात। तो खोपचे वाली बात क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि
रिएक्शन, रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which takes which takes place on absorption of क्या sunlight are called, क्या कही जाएगी हमारी, कही जाएगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर, समझ में आ गया, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कही जाएगी ये हमारी। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या है, अच्छा इसमें देखो सम मोर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक हमारा ले लेते हैं हम H2O2, ये आपको पता है सब क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारा हो जाएगा वाटर में प्लस O2, तो यहाँ पे ये हमारा 2 आ जाएगा। ओके, एक और हम लेते हैं रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में। सिल्वर आयोडाइड, तो ये किस में हो जाएगा, सिल्वर और आयोडीन में, ये कन्वर्ट, ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये होगा पहले डार्क येलो कलर का और ये बाद में हो जाएगा ग्रे कलर का। सिल्वर हमेशा ग्रे कलर में ही मोस्टली टूटता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए ना, अब इसमें एग्जाम में आता है भाई, देखो एग्जाम में ये रिएक्शन भी आती है, उल्टा पुल्टा करके पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये इसमें क्या चीज है, ऐसे फलाना फलाना। अब इस तरीके के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, मैं वो मैराथन में लेकर आऊंगी, बने रहना। मैराथन मैं कब लेकर आती हूँ उसमें बने रहना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और प्लीज मुझे बताना कि आपको वन शॉट चाहिए इसका चैप्टर का या नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो, अब क्या है, एक और चीज, इन सारी तरह एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वही खोपचे में रखने वाली बात, कि इसमें क्या बात है, ये जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी ये सारी रिएक्शन है ना, देखो जो मैंने ये डेफिनेशन स्टार्टिंग वाला उसमें किस में जा रही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई है, तो किधर गई डिकम्पोजिशन, हाँ ये गई, निकल गया ये डिकम्पोजिशन, किधर गया, हाँ ये गई। इसमें जितना भी ये है, देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बात याद रखना, ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की जब सप्लाई होती है, जब ये जरूरी है इसमें, दैट मीन्स क्या है, एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इन सारी रिएक्शन को मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इन सारी रिएक्शन को, इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ना, वो सारी रिएक्शन हमारी क्या होंगी, वो सारी रिएक्शन हमारी क्या होंगी बच्चों, वो सारी रिएक्शन होंगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। अगर एग्जाम में आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो आप उनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। अभी बच्चे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, हमें भी होता था एंडोथर्मिक को कैसे याद करें, एक्सोथर्मिक को कैसे याद करें। तो मैं बताती हूँ, देखो एंडोथर्मिक, इन सब में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये देखो, ये हमारा एक बीकर है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ क्योंकि इसमें बड़े की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, तो ये बनेगा BaCl2 प्लस NH4OH। तो ये जो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी को मैं बीकर के अंदर लेते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है। BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, ये देता है हमारा BaCl2 प्लस NH4OH, ठीक है। ये हमारा बीकर है, ओके, ओपन बीकर है, ओपन बीकर है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता चलेगा एंडोथर्मिक? ये रिएक्शन आप बोलोगे मैम हम कैसे पता लगाएं, ये तो आपने लिख दिया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये हमारा जो है ना जरूरी है। जरूरी है तो मतलब उन रिएक्शन में जिसमें जरूरी है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। भाई इसमें एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो कहां से होगी भाई, या तो एटमॉस्फेयर से होगी एनर्जी एब्जॉर्ब, होगी ना ये एनर्जी एब्जॉर्ब, या फिर हमारे यहाँ बॉटम से एब्जॉर्ब होगी। इसमें जब रिएक्शन है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या होगा, ये बॉटम हमारा ना कूल हो जाएगा। बॉटम दूसरे कलर से लिखती हूँ तो क्लियर दिखेगा, बॉटम कूल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में भी आता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बॉटम कूल किस में होता है, एंडोथर्मिक में कि एक्सो में होता है, और एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो बॉटम कूल कैसे होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो बॉटम हॉट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखो एनर्जी इस तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर आ रही है। अंदर कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से बाहर से आ रही है, और नीचे से भी आ सकती है, भाई पैंदे में से भी जा सकती है ना नीचे से। तो जब नीचे से जाएगी तो ये जो पैंदा है ना वो कूल हो जाएगा, जो उसका बिकर का वो पैंदा है, बॉटम है, वो कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। अब आ जाओ एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अरे रे, रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, Zn प्लस डाइल्यूट HCl। तो ये जब हमारा रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2, यहाँ पे 2H2 आ जाएगा, ओके। तो ये इसमें हमारा क्या होगा, ये भी ओपन बीकर है। अब इसमें क्या होगा, कलर पहले ले लेते हैं तो समझ में आएगा। इसमें ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सो मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, कहां से रिलीज होगी, बाहर जाएगी ना, रिलीज होके बाहर जाएगी, एरो से समझो भाई, बाहर जाएगी। ये इसमें यहां से जाएगी ना पैंदे में से। तो जब भाई ऊपर से नीचे जा रही है, ये ऊपर से तो निकल गई बाहर, ठीक है, ये बाहर निकल गई, ये तो खुला है बेकर। अब ये नीचे से नीचे जा रही है तो क्या होगा, ये जो पैंदा है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हॉट हो जाएगा, बॉटम हॉट हो जाएगा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एक्सोथर्मिक में हमारा बॉटम हॉट हो जाता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये चीज आप नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं भूलना बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया है ना, मैंने पूरी कोशिश करी अच्छे से समझाने की। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, ये आज का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट, उसमें लेक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियोस, और आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। और समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।